Hello students, in the last video we studied about ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and we have started electronegativity. So electronegativity is the ability of covalently bonded atom to attract the shared electrons towards itself is called electronegativity. So it is denoted with En. Number of numerical scales of electronegativity were developed on many scientists. Polling scales of electronegativity is one of the most widely used. See, Linus Pauling assigned in 1922 arbitrarily the value of 4 for fluorine, which is expected to have the highest value of electronegativity. This table shows that fluorine is having, see over here, ग्रुप्स और पीरियड्स के वैल्यूज़ है. ग्रुप में देखो हाइड्रोजन इज़ 2.1, लिथियम इज़ 1, सोडियम इज़ 0.9, पोटेशियम इज़ 0.8, रुबेडियम 0.8, सेजियम 0.7. ऐसे ग्रुप में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेकिन पीरियड्स में lithium is 1, beryllium is 1.5, boron is 2, carbon is 2.5, nitrogen is 3, oxygen is 3.5, fluorine is 4. और देखो हेलोजन फैमिली जो है 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें 4, 3, 2.8, 2.5, 2.2 ऐसे इनकी वैल्यूज़ है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप में डिक्रीज होती है और पीरियड में बढ़ती जाती है. So electronegativity represents the attractive force exerted by the nucleus on shared electron. ये क्या कब होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वैलेंस मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. So the electronegativity depends upon the effective nuclear charge experienced by electrons involving in the formation of covalent bond. तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तभी जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके ऊपर ये सब डिपेंडेंट रहता है. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड में हम जब देखते हैं रो में, सो इट इज़ इंक्रीजिंग. दिस इज़ बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज स्टेडीली अक्रॉस द पीरियड. धीरे धीरे बढ़ता जाता है न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप पीरियड्स में ज़्यादा है, जैसे लिथियम टू फ्लोरीन तक. En डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में ये डिक्रीज होता है. द साइज ऑफ द वैलेंस शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग, साइज तो बढ़ती है. द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द कोर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इन टर्म्स द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. जो भी चार्ज है वो डिक्रीज होता है ग्रुप में. न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है. So electronegativity predicts the nature of the bond or how strong is the force of attraction that holds two atoms together. So electronegativity, it is explaining us the nature of bond, how strong the force of attraction is present or it is hold the two atoms or together. तो ये हमें बताती है कि वो बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो आइटम्स के बीच में. So this is given by electronegativity, or this information is given by electronegativity. Next is periodic trends in chemical properties. तो periodic trends मतलब कि जैसे कम होना, बढ़ते जाना, एक नंबर से बढ़ना, 2 नंबर से बढ़ना या 3 नंबर से कम होना है, जो भी सीक्वेंस है रिपीटेडली वो होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड्स. द मोस्ट फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स कंबाइनिंग पावर. कंबाइनिंग पावर जो है वही मेन इंपॉर्टेंट है. दिस प्रॉपर्टी इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी और वैलेंस. तो उसे क्या कहते हैं हम? वैलेंस और वैलेंसी.
Valency of an element indicates the number of chemical bonds that the atom can form, giving a molecule. So valency is the number that which indicates valency of an element indicates the number of chemical bond that atom can form, गिविंग अ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने केमिकल बॉन्ड वो बनाता है वो हमें बताती है वैलेंसी. सो अनदर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म रिलेटेड टू वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट. तो वैलेंसी या हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ये दोनों नियर बाय सेम होते हैं. सो ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंस डज नॉट हैव एनी साइन associated it with, but oxidation number does. It can be which is decided by electronegativity of atoms that are bonded. The second aspect of chemical properties is chemical reactivity. The chemical reactivity is related to the assay with which an element lose or gain the electrons. देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे सोडियम है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 because it will lose that much electrons or it is possible to lose that many electrons. So its oxidation state is +1. ऐसे हम देखेंगे मैग्नीशियम का तो इसका 2 है, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लूज़ करता है. सो इट इज़ इट्स वैलेंसी. तो टू accept electrons or to lose electrons they have to donate or accept the electrons, so that is their valency. तो पॉजिटिव वैलेंसी है तो वो कैटायन फॉर्म करेगा, मीन्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. इफ इट इज़ नेगेटिव दैट मीन्स इट इज़ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट many electrons, which is decided by electronegativity of the atoms that are bonded. The second aspect of chemical property is chemical reactivity. तो chemical reactivity में देखो, it is related with the assay with which an element loses or gains electrons. The chemical properties of elements are related to electronic configuration. देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, periodic trains in valency of main group. तो ग्रुप 1 2 3 1 2 13 14 15 16 17 18. The general electronic outermost electronic configuration is NS1 for first group. तो उसकी वैलेंसी है 1. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 है. सो फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स, लिथियम हाइड्राइड, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है. तो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स वो भी दिया है. सो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, लिथियम ऑक्साइड्स, just a minute. So periodic trends in valency that we'll study. तो periodic trends कैसे है? Periodic trends in valency. The valency of an main group elements is usually equal to number of valence electron, outermost electrons, and or it is equal to or difference between 8 and the number of valence electrons. देखो जितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना एक वैलेंसी रहता है, या फिर 8 माइनस जो नंबर आता है वो. सो 7.6 टेबल में इट इज़ शोन. सो वैलेंसी इज़ 1 फॉर फर्स्ट ग्रुप, वैलेंसी इज़ 2 फॉर सेकेंड ग्रुप, वैलेंसी इज़ 3 और इट इज़ ट्रांजिशन. सो 13 के लिए वैलेंसी 3 है, 13 के लिए वैलेंसी 3 है, 14 के लिए वैलेंसी 4 है, 15 के लिए 3 5 2
As we may notice from table 6.7 that the valency remains same down the group, shows the gradual variation across the period as atomic number increases from left to right. If you see about the group, they all are having same valency. For first group element, all are having +1 valency. और अगर 17 का देखोगे तो उसमें भी -1 है. तो समटाइम्स इट इज़ प्लस और समटाइम्स इट इज़ माइनस. तो प्लस है वो क्या है और माइनस है तो वो क्या है. इफ़ इट इज़ अ प्लस मीन्स दैट मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, and if it is minus then it is that many electrons are accepted. Periodic trends in metallic and non-metallic character. The metals, non-metals and metalloids appears in separate region of periodic table. Metals on left, non-metals on right and metalloids in the along a zigzag line separating the two. देखो मेटल्स तो लेफ्ट में है, नॉन मेटल्स राइट साइड में और मेटलॉइड जो है जिगजैग लाइन में है. मेटल्स आर कैरेक्टराइज बाय गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड्स बाय लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल्स क्या करते हैं, दे आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड्स by loss of valence electrons. They are losing their electrons and they are forming the compounds. And non-metals are characterized by their poor electrical conductivities and ability to form compounds by gain of valence electrons in the valence shell. अभी non-metals क्या करते हैं, they will gain the electrons and they will acquire negative charge. This can be explained in terms of ionization enthalpy and electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy और ionization enthalpy तो हमने स्टडी किया ही है. The ionization enthalpy decreases down the group and tendency to lose valence electrons thus increases down the group. तो ग्रुप में ये ज़्यादा से ज़्यादा लूज करते हैं. So metallic character increases down the group. Metallic character means to lose the electrons, that is the tendency of metals, and to accept the electrons, that is the tendency of non-metals. Metallic character increases down the group. Metallic character increase होते हैं नीचे group में. The ionization enthalpy increases across the period and consequent metallic character decreases across the period. देखो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है पीरियड में, डाउन द ग्रुप इट इज़ इंक्रीजिंग. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव अक्रॉस द पीरियड. इट बिकम्स टेंड्स टू बी लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप. दस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो अभी नॉन मेटल कैरेक्टर्स कैसे पीरियड में इंक्रीज होते हैं और ग्रुप में डिक्रीज. सो इट इज़ द reverse of metals. Now next is periodic trends in chemical reactivity. So chemical reactivity of element is decided by how easily it attains electronic configuration of nearest noble gas by gaining or losing electrons. The element as the elements which follow the inert gas periodic table, they react or loss of valence electrons. See, preceding an inert gas reacts gaining electrons in the outermost shells, whereas the elements follow the inert gas in the periodic table react by loss of valence electron shell. तो जो इनर्ट गैसेस है उनको छोड़ के देखेंगे तो बाकी रिएक्ट करते हैं बाय गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. Thus chemical reactivity is decided by gain or electron gain enthalpy and ionization value. Ionization enthalpy values in turns they are decided by effective nuclear charge and finally by atomic size. The ionization enthalpy is smallest for the element on the extreme left. एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है.
in a period, whereas the electron gain enthalpy most negative for second last element on the extreme left. एक्सट्रीम लेफ्ट में जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ज़्यादा नेगेटिव है. प्रोसीडिंग द इनर्ट गैस which is last element is in a period. Thus, the most reactive elements lie on the extreme left and extreme right, excluding inert gases. Inert gases को छोड़ के ये exist करते हैं. So, apart from the metallic and non-metallic character, the chemical reactivity can be illustrated by comparing their reactions with oxygen or to form oxides and nature of oxides. So, metallic character and non-metallic characters also we can find out that chemical reactivity can be illustrated by comparing their reactions with oxygen. ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि वेदर इट इज़ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, that is alkali metals, react vigorously with oxygen to form oxides. For example, N2O, which reacts with water to form strong bases. देखो अभी ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड, और विच रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म NaOH, और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स ऑन राइट, दैट इज हेलोजन, दे रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, and which on reaction with water they will form strong acid like perchloric acid. The oxides of the elements in the center of the main group elements are either amphoteric, neutral और weakly acidic. देखो जो मेन ग्रुप के एलिमेंट्स है वो एक तो एम्फोटेरिक है. Amphoteric means they are showing both the properties. When they are reacted with base, they will act as acid, and when they will react with base, they will act as acid or base acidic. मतलब they can be behave as acid or base for this. Amphoteric. Neutral means they are not acidic nor basic. Weakly acidic. For example, carbon dioxide. The change in atomic radii of transition metals and in inner transition metals is rather small. The change in atomic radii of transition metals and inner transition therefore, the transition metals and inner transition elements belonging to the individual series have similar chemical properties. एक ही लाइन के जो एलिमेंट्स है एक ही पीरियड के, उनके सारों के प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ S and P ब्लॉक. तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स है तो वो कैसे है, एक्चुअली इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में. तो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंटरमीडिएट है, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में ही है. So over here our topic is finished. See डायगोनल प्रॉपर्टी वगैरह है ये, और बाद में एक्सरसाइज है. तो आपको आप एक अच्छे से पेपर ये लेसन पढ़ो. यू विल रीड दिस एंड लर्न द डेफिनेशंस ऑफ ईच टर्म. ओके.